हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्ता पीरियड जो था आपका 319 एडी से लेकर 443 एडी तक के बीच का काल था। गुप्त काल एक स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इस पूरी वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे कि गुप्ता काल के कौन कौन से रूलर यहाँ पर हम जो थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि गुप्ता काल को जो गोल्डन एज बोला जाता है, यानी कि जो स्वर्ण काल कहा जाता है, उसमें कितनी सत्यता है और कितनी यहाँ पर उसके बारे में मिथ है, यहाँ पर कितने उस पर अफवाह है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सीन होगा कि पहले हम उसके रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सोसाइटी और इकोनॉमी, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, रियलिटी एंड मिथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त। ये इंपॉर्टेंट रूलर तो नहीं है वैसे। श्रीगुप्त को गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है और इसका रीजन 240 से लेकर 280 ईडी का होता है। आप ये मान लेना कि वो फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड गुप्ता डायनेस्टी तो श्रीगुप्त है और इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा का। दूसरा जो रूलर है इनका मतलब कि श्रीगुप्त का बेटा जिसका नाम था घटोत्कच जो था, ये श्रीगुप्त का बेटा था और इसने भी महाराजा टाइटल लिया था। ठीक है, यहाँ तक तो ये सिर्फ ऐसे ही रूलर्स थे। इसके बाद जो मेन जो रूलर आते हैं वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि घटोत्कच के सन थे। इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा अधिराज। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यानी कि महाराजा अधिराज किसने टाइटल लिया था, किस गुप्त शासक ने महाराजा अधिराज का टाइटल लिया था, तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा अधिराज का टाइटल लिया था, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग ऑफ किंग। इसके बाद ही एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मगध किंगडम और मैरिज टू लिचवली किंग कुमार देवी। तो इसने कुमार देवी से शादी कर जो मगध किंगडम था उस पर स्ट्रेटेजिकली जो है अपना शासन आधिपत्य किया। और उसके बाद में इसने अपने किंगडम को क्वेंकेस्ट के द्वारा युद्ध लड़े इसने। ठीक है ना, तो इसका जो एम्पायर था वो गंगाज रिवर टू प्रज्ञा तक यहाँ पर फैला हुआ था 321 एडी तक। इसने जो थे क्वीन वो कॉइन्स इशूड किए इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ, यानी कि अपनी रानी और खुद के नाम से, रानी और राजा यानी कि खुद के नाम से इसने जो है वहाँ पर सिक्के यहाँ पर इससे सिक्के इसने बनवाए और यहाँ पर इशूड किए। ये इस बार सक्सेसफुली इन बिल्डिंग ए स्मॉल प्रिंसिपलिटी इनटू ए ग्रेट किंगडम। तो यही जो मेन रूलर था चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो रूलर था जिसने जो गुप्त साम्राज्य तो था उसको एक ऊंचे पैमाने तक यहाँ पर पहुँचाया। इसको फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर बोला जाता है। और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 सी में। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी वन लाइनर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है गुप्त एरा कब स्टार्ट हुआ, किसने किया। ठीक है, तो इसके बाद आपके समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त तो आप बहुत बार नाम सुन ही चुके होंगे। समुद्रगुप्त जो है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के पुत्र थे। इन्होंने मिलिट्री जीनियस और सक्सेसफुली एनेड इन मेनी टेरिटरीज इन द गुप्ता एम्पायर। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा जीनियस माने जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हिज ब्रेवरी एज कंपोज बाय पर्स हरिसेन। तो हरिसेन जो था, इन हरिसेन किसके कार्यकाल में था? हरिसेन जो था, हरिसेन गुप्ता काल समुद्रगुप्त के काल में इसका राज का भी हुआ करता था। और ये इसने एक प्रशस्ति लिखी थी जिसके बारे में जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति थी। ठीक है ना, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इसने बताया था कि किस तरीके से जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत ज़्यादा महान रूलर थे और किस तरीके से उन्होंने 9 राजाओं को हराया था गंगा वैली के, जो कि जिनमें से 12 जो थे वो साउथर्न रीजन के थे और 18 जो थे वो फॉरेस्ट टाइप के थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसके बाद जो है हिज रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ। इनका जो रीजन था वो ऊपर हिमालय से लेकर कृष्णा गोदावरी साउथ में, और फ्रॉम बाल्क अफगान से लेकर वेस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट तक फैला हुआ था। ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ वैश्वनाइट हिंदुइज्म बट ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर फेस्ट। ठीक है, ही वॉज प्रोमिसेस परमिशन टू द किंग्स ऑफ श्रीलंका मेघरान टू बिल्ड ए मोनास्ट्री इन बोध। He was also called Indian Napoleon by art historian Vincent Smith. विंसेंट स्मिथ ने इसको इंडियन नेपोलियन के नाम से संबोधित किया था। विंसेंट स्मिथ ने इसको इंडियन नेपोलियन के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी गई। किसने दी थी? हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने। ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन नेपोलियन वाला लाइन। ठीक है, ही वाज आल्सो परफॉर्म बाय अश्वमेध सैक्रिफाइस, इन्होंने परफॉर्म किया। हैंस वन ऑफ हिज कॉइन्स रेफर्स हिम इन द रिस्टोर ऑफ द अश्वमेध। ही एश्योर्ड टाइटल सच एज काली राजा, पनम भागवत, अश्वमेध परिक्रमा, विक्रम सर्वराज एटसेट्रा। तो ये था आपका समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये चंद्रगुप्त जो था ये दत्ता देवी और समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, इसने जो टाइटल लिया था वो तो विक्रमदत्तीय डायरेक्ट आपको आ जाता है, तो इसको आपको याद रख लेना था। विक्रमदत्तीय इन्होंने टाइटल लिया था। इसके बाद ही फर्दर एनेक्स्ड हिस्टोरियंस इंक्लूडिंग सौराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द देवी चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग विशाखदत्त मतलब कि देवी चंद्रगुप्त जो कि विशाखदत्त का नाम था, देवी चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बाद सक्सीडेड बाय रामगुप्त। समुद्रगुप्त बाद रामगुप्त आया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कम पीरियड के लिए रूल किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। रामगुप्त जो था वो एक डरपोक एक कायर राजा माना जाता था और इसने सरेंडर कर दिया था अपनी रानी ध्रुवा देवी को, साक इन्वेडर को,
यानी कि जो शाक आक्रमणकारी आए थे उनको इन्होंने अपनी जो पत्नी थी उसको भी इसने इनके समर्पण कर दिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त सेकंड था, जो कि इसका रामगुप्त का छोटा भाई था, उसने इसको सक्सीड किया, यानी कि शाक को मारा। शाक रूलर जो थे, शाक जो आक्रमणकारी थे, उनको इन्होंने मारा। साथ ही साथ इन्हें रामगुप्त को भी रामगुप्त को और इसने सीज कर दी, सारा किंगडम अपने पास ले लिया। और इसने अपनी जो विधवा जो रामगुप्त की जो विधवा थी, यानी कि उनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उससे इन्हें विवाह कर लिया और एज्यूम किया टाइटल शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी का मतलब होता है शाकों का विनाशकारी। ही यूज्ड मैट्रिमोनियल अलाइंसेस टू एक्सपेंड हिज किंगडम, तो इसने वैवाहिक यहाँ पर अलाइंसेस बनाए। ही एस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद द नागाज इन द वटगाज। ही गेव हिज डॉटर प्रभा पलिवी गुप्त इन मैरिज टू वटका, रूलर ऑफ महाराष्ट्र, रुद्रसेन सेकंड। ही आल्सो अनेक्स 3 satrap kingdoms. He defeated the Shak king Rudrasimha थर्ड, दस एक्वायरिंग सौराष्ट्र एंड काठियावाड़। ठीक है ना। हिज कोर्ट हैज 9 जेल, जैसे कि अकबर के कोर्ट में नौ रत्न थे, उसी तरीके से चंद्रगुप्त के उसमें भी 9 रत्न थे, जिसमें भी 9 ज्वेल्स में जो कि आर्ट, लिटरेचर और साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेल डेवलप्ड थे। दिस इंक्लूड द ग्रेट संस्कृत पोइट कालिदास, हरिसेन, अमरसिम्हा और धनवंतरी। फाहिन भी जो है, जो कि चाइना से आया था, वो विजिट करता है इंडिया को। इसके काल में वो रिकॉर्ड करता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्त एम्पायर। इसके बाद इनके बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे ये बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ड्यूरिंग हिज रीजन गुप्ता एम्पायर वॉज थ्रेटन्ड फ्रॉम नॉर्थ बाय हुन्स। ही वॉज वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय। ही फाउंडेड नालंदा महावीर। नालंदा महावीर की इसने क्या की थी, रचना की थी, फाउंड किया था इन्होंने, जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग था। इन्होंने टाइटल लिए थे महेंद्र मित्य, महेंद्र सेन, अश्वमेध महेंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, कुमारगुप्त यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कंदगुप्त जो था, इन्होंने हुन्स को हरा के यहाँ पर उनसे जो है गुप्त एम्पायर के यहाँ पर बचाव किया था। इन्होंने कंटिन्यूस अटैक्स बाय हुन्स वीकेंड द एम्पायर एंड इट्स इकोनॉमी। ठीक है ना। तो एक मेजर कारण आपको यहाँ पर मिल लिया किस तरीके से हुन्स के आक्रमणकारियों से यहाँ पर परेशान हो गए थे, और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर डेक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, यहाँ पर जो है एक तरीके से जो गुप्ता एम्पायर है उसका विनाश स्टार्ट हो जाता है, उसका मतलब कि पतन स्टार्ट हो जाता है। और इन्होंने टाइटल लिए थे विक्रमादित्य, कर्मादित्य, परम भागवत, शकर, प्रमोद, देवराज। इस तरीके से यहाँ पर हमने गुप्त पीरियड के बारे में, इनके रूलर्स के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ लिया। ये पूरा गुप्त पीरियड आपका एक लेक्चर में मेरे हिसाब से बनाना सही नहीं रहेगा, तो इसको मैं 3 पार्ट में यहाँ पर मैं आपको स्टडी करूँगा। 3 नहीं तो फिर 2 पार्ट में। तो ये तो पहला पार्ट था। ठीक है। अगले पार्ट में हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, क्या क्या बच रहा है हमारा, रूलर्स ही तो हमने डिस्कस किया है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बच रहा है, सोसाइटी, इकोनॉमी, और जो 5वां जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो दिख रहा होगा आपको कि गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके में रियल कितनी और मिथ कितनी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक इसके बारे में सिर्फ क्या सुना है और क्या देखा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पार्ट बचे हुए, तो अगले पार्ट में हम मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो से आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके जो ग्रेजुएशन में जो आपके साथी है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।